अस्सलामुअलैकुम। क्या करे आपका भाई, आप ही बता दें क्या करे आपका भाई। सैटरडे का दिन, आंखें देखो आंखें देखो, अभी नींद आई हुई है लेकिन क्या करूं यार। बेगम ने कहा है मुझे पार्लर लेके जाओ सैटरडे वाले दिन यार। सैटरडे वाले दिन तो ऐसे तो नहीं होता। अब बेगम कह रही है पार्लर लेके जाओ क्योंकि ईद आ रही है, उन्होंने को कटिंग वटिंग करवानी है। यार बंदा करे तो करे क्या, मुझे बताएं। अब मेरा इस टाइम दिल कर रहा है कि मैं रोऊं पीटूं नाचूं गाऊं, क्या करूं बताएं। आप बताएं, आप मेरी जगह होते क्या करते, कमेंट्स में मुझे लाजमी बताना है। खैर यार, मैंने कहा स्टार्ट मी व्लॉग के आपको दिख सुना दूं। लेके जा रहा हूँ बेगम को, ना लेके गया तो समझ तो लग ही होगी किधर जाऊंगा मैं फिर। चलो बैठता हूँ गाड़ी में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात नहीं करनी आपने मुझसे। सुभान अल्लाह जी सखर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। यार अब मुझे बताएं, इतने आहिस्ता में आपको मैं किस तरह फिर बात करूँ आपसे। व्लॉग यार, व्लॉग है मेरा। सैटरडे वाले दिन आपने मुझे क्यों उठाया, मुझे पहले ये बताएं। वो बित्ती जल्दी यकीन माने आंखों पे भी खारिश हो रही है यार। क्यों सैटरडे वाले दिन जगाया? किसको बुलाऊं? वैसे उठती नहीं है, आज इतनी एनर्जी आई हुई है। 11 बजे ही उठ गई है। लाओ साहब, करूं क्या, मुझे बताएं। निकलता हूँ यार, क्या कर सकते हैं आप लोग यार। असलो ओए होए, एक तो डायरेक्ट बात शादी पे ही आ गई है। ये भी तो रोला है ना। चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक। चलें जी, लाजमी बात है बेगम के बिना बड़ी खूबसूरत सवाल होते हैं। हाय 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 हाय। ये हालात ऐसे हैं कि मैं कुछ कर नहीं सकता। तड़पता है मेरा दिल लेकिन मैं नींदें कर नहीं सकता। वाह वाह वाह, लाल जुती पाल बूढ़ा। यार अब मुझे बताएं, सैटरडे वाला दिन और मेरा उठ के आना, वो भी स्पेशल इनको पॉलिश छोड़ने। कैसा दुख, कितनी दुख बड़ी दास्तां है यार। बस ये जुल्मो ज्यादती है एक नींद वाले इंसान के साथ, एक जुल्मो ज्यादती है। खुद भी ये नींद नहीं है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इसकी गवाही आप लोग भी दे सकते हैं जितने मेरे शॉपिंग के चक्कर लग रहे होते हैं। यार पहुंच के मिलते हैं आपको उधर। यार उनको पॉलर ड्रॉप किया था, काम था वो किया है और वापस भी आ गए। अभी तक वो फारिग नहीं हुई। मैं हादी हमने सोचा कि घर जाने से बेहतर इधर ही वेट कर लें, क्योंकि फिर घर से आना पड़ेगा। तो उम्मीद है जल्दी अब आ जाएंगी और वेट कर रहे हैं मैं और मेरा बेटा। हमारी भी देखे ना क्या जिंदगी है। One eternity later. कटिंग करवा के बेगम मेरी आ गई है, तो लग रही है ना मेरी बेगम बूझो। जब बेइज्जती है, बहुत प्यारी, बहुत प्यारी। मैं नहीं हूँ लेकिन मैं कह रहा हूँ कि कटिंग के बाद लग रही हो। मैं नहीं नहीं, बहुत प्यारी लग रही है बेगम माशाल्लाह। कटिंग करवा के, शॉर्ट हेयर करवा के, वाह वाह वाह। खैर अब निकलने लगे हैं फाइनली। मैं आज़ाद हो चुका हूँ इस काम से। अब घर जाके मज़े का होगा नाश्ता, क्योंकि अब उठ तो गया हूँ तो फिर नाश्ता तो बनता है ना। आप दोगी ना नाश्ता, प्यारा मीठा था। जितनी प्यारी कटिंग करवाई उतना प्यारा नाश्ता होगा। अब तो बनता है ना यार मेरा। हेलो ना, अब ये भी रोला पे बाहर से खा लेते हैं। बाहर तो अब मैं खा नहीं सकता, खर्चा पैसे लगते हैं। फिर मुझे घर ही नाश्ता मिलना है। यार जाते हैं घर, फिर आपको मिलते हैं। जो चीज़ इन्हें ऑनलाइन नहीं मिलती ना यार, क्लिक एंड कलेक्ट पे लगा देते हैं। वो भी मेरी सख्ती आ जाती है। अब आया हूँ यहाँ से लेने के लिए जो बेगम ने क्लिक एंड कलेक्ट के लिए लगाया हुआ है अज़दा लिविंग के अंदर। इस टाइम इधर रश है, सही रश 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 रश। जी मैंने ले लिया, लेके जा रहा हूँ। तो एक रोला नहीं है, काफ़ी रोले होते हैं। That same evening. जी तो कज़न की गाड़ी का हो गया टायर पंचर। उसने मुझे कॉल किया कि तुम्हारी हेल्प चाहिए, इमरजेंसी है। मैंने कहा क्या कहते हैं यार, मैं डिलीवरीज पे हूँ, मेरे पास डिलीवरीज पड़ी हुई है क्योंकि वो डिलीवरी का काम करता है। तो उसने कहा यार मेरी गाड़ी का टायर पंचर हो गया, काइंडली तुम आओ हेल्प कर दो और ये एक डिलीवरी डिलीवर कर दो मेरी तरफ से। मैंने कहा चलो ठीक है। मैं सुकून से बैठा हुआ था, सुकून वाली जगह। और सुकून वाली जगह पता है आपको कौन सी होती है, समझ गए ना, वही जगह है। वहाँ बेहतरीन सुकून था लेकिन कॉल आ गई है, अब हेल्प करनी पड़ेगी। तो अभी मैं निकल रहा हूँ घर से। अभी मगरिब की नमाज भी पढ़ी है और अब जाता हूँ और आपको वहाँ पहुँच के मनाजिर दिखाता हूँ, क्योंकि टायर पंचर मनाजिर आपको दिखाता हूँ। फाइनली जी पहुँचे हूँ कज़न के पास। बेचारे की गाड़ी का टायर पंचर हो गया। इन्हें जी करतूत है ना, ये कुछ हो है। जैसा क्या हुआ गाड़ी का यार? भाई यार टायर पंचर। कौन सा वाला, केड़े वाला टायर पंचर है?
ये जिसकी गाड़ी रोडो होगी खड़ी होगी है ना मामे आ जाए नहीं था आय हाय हाय ट्यूबलेस टायर ना ये मसला है ना पैन ट्यूबलेस हुआ है किधर इतनी जल्दी ख़राब नहीं होने वो पंचर शंचर नहीं होने। खैर चलो मैं तो डिलीवरी लाना ठीक है फिर मिलना तो RAC ले आने पे नहीं सर देखें ना ये सर्विसेज होती हैं 5 मिनट के अंदर RAC हाँ मेंबरशिप होती है जी। जहाँ भी हो आप UK के अंदर आपकी गाड़ी ख़राब हो गई है तो विद इन 15 लाइक उसी एरिया में 15 ओवर इतने मिनट्स में आ जाता है। फिर इधर ये पास है तो 15 मिनट में पहुंचेंगे। RAC सर्विस होती है। कोई भी गाड़ी का मसला हो गया कुछ भी इनकी मेंबरशिप आप ले लो तो कोई भी मसला गाड़ी का होता है तो उसी टाइम आएंगे आपकी रिपेयर करके देंगे आपको मतलब हेल्प करेंगे या न्यू गाड़ी मंगवा देंगे या टैक्सी मंगवा देंगे और आपकी गाड़ी लोड करके ले जाएंगे। देखें ये सर्विसेज है। ये तो टायर पंचर है छोटा सा काम है तो ये क्विकली हो जाएगा। और ये कितने टाइम में RAC आ रही है देखें जी ये 2 मिनट्स में RAC पहुंच भी आएगी। तो ये होती है जी सर्विसेज। ये चीज़ हमारे मुल्कों में अभी कोई नहीं खास है। खैर निकलता हूँ उसकी डिलीवरी है ये ना हो कि वो मुझे गालियाँ निकाले तो फिर मिलते हैं ठीक है शमीर अल्लाह ने वाला है फिर तो आऊँ दोबारा चल ठीक है। 3:28 a.m. यार मैं क्या करूँ मुझे बताया मैं क्या करूँ। बेगम को बोला था कपड़े इस्त्री करने का। बेगम को मुझसे बातें करना बहुत पसंद है। बातें मुझसे करें लेकिन नुकसान तो ना करें। अब नुकसान हमारा हो गया ना नुकसान छोटा हो बड़ा हो नुकसान तो नुकसान होता है। खैर बेगम ये बैठी थी यहाँ पे जी कपड़े प्रेस करने के लिए और नुकसान हमारा क्या हुआ है वो भी आपको दिखाता हूँ। ये बैठी हुई है बेगम देखें कपड़े प्रेस करने के लिए और ये पड़ा हुआ है हमारा खूबसूरत सा स्टूल ये और ये पड़ी हुई है इस्त्री। ऐसी मुझसे बातें करना शुरू किया कि इस्त्री माशाल्लाह इधर ही रख दिया ने और रिजल्ट देखें ये निकला है जी। ये चेक करें ये सारा नुकसान हो गया। अभी आप देख रहे हैं ना इधर से अगर आप देखेंगे तो आपको ज्यादा नुकसान पसंद आएगा। और ये कपड़े इस्त्री कर रही थी और ऐसे कपड़े इस्त्री करने का क्या फायदा मुझे बताएं कमेंट्स बॉक्स में आप ही बताएं। मैं बातें ना करता मैं गूंगा हो जाता गूंगा था मतलब माननी ही नहीं है। इन बेगमों ने कभी गलती मानी नहीं। आप देखें नुकसान तो हो गया। खैर चले अब क्या कर सकते हैं जब नुकसान हो गया तो। The next day. ता जोड़ा पास साड़ी फरमैश ते वाह 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 माशाल्लाह। लाजमी कमेंट्स में कह दो आपका भाई तो आज चमका चुमका मिमटा सा लग रहा है। का चैप्टर तो ट्रेलर था असली फिल्म तो आज स्टार्ट होती है। वेलकम टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। कैसे आप सब लोग ठीक है मज़े में हंस रहे मुस्कुरा रहे हैं। आज हम जाने लगे हैं एक जगह। वो जगह कौन सी है वहाँ पहुँच के ही आपको बताएंगे। आप खुद ही देख लेंगे तब तक आप कमेंट्स में आप माशाल्लाह तो बोल दो ना अपने भाई को। मैं चाहता हूँ अंदर बेगम क्योंकि रेडी हो रही है। बेगम जब रेडी हो मतलब कि 2-3 घंटे तो लगते ही लगते हैं। कोई 12 बजे स्टार्ट हुई थी रेडी होना और मुझे उन्होंने 2:30 जगाया। मैं रेडी हो गया हूँ अभी तक वो रेडी हो रही हैं तो मैंने तब तक कहा चाय बना लूँ क्योंकि खिदमत तो ज़रूरी है। तो अभी मैं चाय बना रहा था मैंने कहा व्लॉग का इंट्रो ना करूँ आप लोगों से ना मिलूँ तो किससे मिलूँ। क्या हुआ कि आप सब्सक्राइब नहीं करें लाइक नहीं करें शेयर नहीं करें। मोहब्बत तो मेरी है ना आप लोगों के साथ। जाता हूँ अंदर और दिखाता हूँ कि आपके भाई ने जो स्मैक्सी सी चाय बनाई है। आप भी जाओ यार ये क्या चीज़ें होती हैं अभी तक नीचे नहीं उतरी और आपके भाई ने प्यारी सी चेक करें चाय भी बना ली है केकरा से यादगार के ज़बरदस्त। वेट करते हैं बेगम का शुरू करते हैं। फाइनली बेगम आ गई है जी। बेगम तैयार हो गया। बेगम कितना टाइम लगा माशाल्लाह से बॉटल पहन गया। अल्लाह माफ करे यार यकीन मानो को नियरली अबाउट 4 आवर्स यार। ये मैं कहता हूँ केड़ी जिन चुड़ैलें तैयार होती हैं तो बह यार। खैर अभी मैं बहस में तो जीत कभी नहीं सकता नाप सकता हूँ ना कोई भी जड़ा मड़ा नहीं सकता। खैर हम निकलने लगे हैं और मैंने कहा जल्दी से आपको दिखा दे जल्दी से गाड़ी में जो चीज़ें मैं रखने लगा। हाँ आई थिंक पेन लगा लो हल्की सी। अच्छा अभी निकलने लगे हैं तो मैं चीज़ें जो हैं कौन सी चीज़ें हैं यार। ये जी एक बोतल होगी ये जी दूसरी बोतल होगी। ये जो ने गिफ्ट देने हैं सबसे पहले करते हैं गाड़ी ऑन। बाल तो ये है कि इतने हशाश बशाश हो के हम लोग जा कर रहे हैं यार। हमारे एक फैमिली फ्रेंड है माशाल्लाह बहुत ही अजीज है हमारे। वो करके आए हैं उम्रा तो हमारी फैमिली भाई की फैमिली और एक हमारे कज़न है उनकी फैमिली हम तीनों की फैमिली जा रही है उनको मिलने के लिए उम्रा की मुबारक देने के लिए। तो वो इस वजह से ना बताया संडे भी है नींद भी हुई है तो आपका भाई मौज जा। तो कमेंट्स में यार तब तक आप पता क्या करो लाइक कर दो सब्सक्राइब कर पहले तो लाइक करो सब्सक्राइब करो शेयर करो फिर कमेंट्स में अच्छी सी दुआएं दे दो कुछ भी दे दो यार बस कमेंट्स आने चाहिए थोड़ा हल्ला गुल्ला लगना चाहिए। सफर तो शुरू हो गया है लेकिन ये भूख है ना ये भूख जाती नहीं है।
ये लोगों को भूख इस तरह लगती है ना, 2 घंटे का सफ़र है लेकिन इनकी भूख ख़त्म होने वाली है नहीं। तो ये बेगम ने जी साहब का क्या है, कोई मील खाना चाहिए, तो ये क्या है जी, ये बेगम को पता है या नहीं पता, लेकिन देखने में तो आला चीज़ है, आला भैया आला। निकल आए हैं, सफ़र स्टार्ट हो गया और 2 घंटों में वहाँ पहुँचते हैं। आप लोगों को बता दिया रीज़न वहाँ जाने की। खैर निकल आए हैं, मोटरवे पे मोबाइल अलाउ नहीं है, तो मिलते हैं वहाँ पहुँच के आपको। ज़्यादा सफ़र हो चुका है, अपने भाई ने दोनों गाड़ियाँ रुकवाई हैं, तो हम जाने लगे वॉशरूम के लिए, सर्विसेज में रुके हैं क्योंकि इस पर किसी का कंट्रोल नहीं है। और मैं कहता हूँ सफ़र जितना कंफर्टेबल हो उतना ही मज़ा आता है, तो इस वजह से चलो आओ। और किस जाना है ना चुकी से जाना है वॉशरूम, तो अब 3 बंदे वॉशरूम के लिए जा रहे हैं क्योंकि वॉशरूम तो ज़रूरी है। इंतज़ार कोस्टा से लिया कप, इसकी वजह ये है कि वजह तो आप समझ गए होंगे क्योंकि ये ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ तो खाली टिश्यू सिस्टम होता है। ज़िंदगी का मज़ा तो सिर्फ इसी काम में है, सुकून नहीं मिल गया, अनलोड हो गया आपका भैया अनलोड। अरे आप सफ़र है गया टोटली अराउंड अबाउट 1 आवर का। इस टाइम पहुंच चुके हैं जी लंदन। बुला पड़ चुका बच्चों का, कोई सी ने टट्टी की हुई है, किसी ने क्या किया, किसी का पेम्पर खुला हुआ। खैर हम पहुंच चुके हैं, हम जिनकी तरफ आए हैं उनका इधर अपना रेस्टोरेंट ही है, तो वहाँ पे वो खाना शाना हमें खिलाएंगे, फिर उनके घर भी जाएंगे, तो आपको साथ साथ प्यारे प्यारे मनाज़िर दिखाएंगे। तब तक आप ना लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट वगैरह करें। ये मेरा भाई कुछ फालतू बोलता रहता तो बर्दाश्त नहीं करें। खैर मौसम बड़ा शकील जमील है और हम निकल रहे हैं, अभी अंदर जाने लगे हैं और अंदर जाके आपको मिलते हैं। तो यार कसने समझ नहीं आनी करूँ निकले, दे आर टेकिंग सो लॉन्ग, तो आले तक स्टिल यार हूँ पहुंची आया, स्टिल दे आर टेकिंग लॉन्ग। हूँ रोला क्या मैं कुछ टट्टी की थी, कुछ क्या की थी एंड स्टिल यार हूँ गड्डी बाहर पेम्पर शम्पर बदली नहीं किया ने, हूँ जुलिया असा जिन्होंने घर जाना है कि नो कसना हूँ रोला है। तुम्हारी बेगम आके इस तरह बोल के पब्लिक इंटरटेन कर, तो कसना तुम लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट वगैरह करो, तो अंदर जाके से मिलने हैं। ये गल है बेगम कसना चौधरी है। पहुंचे हैं वारसी, जहाँ पे हम आए हैं इनका अपना रेस्टोरेंट है, तो अब हम अंदर जाने लगे हैं। यहाँ पे हम खाएंगे, भूख बड़ी ज़्यादा लगी हुई है। धोने वाला एरिया तो देखते हैं, हाथ धोने वाला एरिया भी आप लोग देख लें। ये उनके ऊपर के मनाजिर हैं जी, ये अपने रेस्टोरेंट के ऊपर इनका घर है, तो अब वहाँ हम पहुँचे, हम जा रहे हैं ब्लॉग के लिए। नीचे खाना खाने के लिए गपशप यहाँ हम बैठ के गपशप लगे हुए थे। अब नीचे खाना खाने जाने का टाइम है, भूख बड़ी ज़्यादा लगी हुई है, तो खाना बहुत ज़रूरी है। गपशप हमने लगा लिए, खाना वगैरह खा लिया। ओ खाना भी खाना है भाई जी, बोले ना क्या खाना है? अभी हम खाना खाएंगे, मेहमान है ना, तो पता नहीं है क्या होगा खाने में। भी इधर हम गपशप लगे हुए थे। इनका जी अपना रेस्टोरेंट है, इसी के ऊपर फ्लैट है इनका, बड़ा ज़बरदस्त। अभी ऊपर के मनाजिर आप लोग देखें। और अभी खाना खाने हम लोग नीचे जा रहे हैं, और नीचे जाएंगे आपको मज़े का खाना दिखाएंगे। भूख बड़ी लगी हुई है, लगे हुए हम गप्पे थे, दिल में मैं सोच रहा था कि खाना कब मिलेगा, तो अब खाने का टाइम है, खाना खाएंगे, आपको भी दिखाएंगे मज़े का खाना। मौसम तो बड़ा जमील शकील बना हुआ है। ये हाथी आपके ले के आए हुए थे ऊपर ही, कि हाथी इधर ही बैठा रहे साथ साथ। और अभी जाते हैं नीचे और मिलते हैं आपको नीचे जाके। सीढ़ियाँ बड़ी कोई ख़तरनाक है। रेस्टोरेंट है, यहाँ हम खाएंगे खाना। भूख लगी हुई है शदीद जी, टेबल लग चुके हैं, आवाम सारी बैठ गई है। हाँ जी सर, इस तरह से बैठे हो जैसा मैंने नहीं कुर्सी बैठे हो, वो का संभाल लिया आपने। तारफ कराया जी, तारफ। वाह, आओ इसके अलावा फिट भी आना है ना बशर में। ये जी हमारे भाई मुबशर हैं, गुजर खान के जानी मानी शख्सियत है, जो लोग में सबसे आला मुकाम इन्होंने हासिल किया है, जो लोग जो नौसर मुबशर थे। ये तो हमारे ऑफिस साहब दिख रहे हैं, खाने लगे हैं खाना जी, खाना वगैरह आ गए और फिर बचते हैं आप। खा के हो गए तो फारिग, गपशप लगाई है। गपशप लगाने के बाद अब जाने लगे वापस। साफ़ हो गया है, आपको दिखा सकते हैं। जिन्होंने सर्विंग की है बहुत ज़बरदस्त, इन्होंने होस्ट थे हमारे ये। और अब हम निकलने लगे, खामोशी हो गई है। इनके जितने कस्टमर आए हुए थे अल्हम्दुलिल्लाह से हमने भगा दिए इधर से, और अब हम भी भागने लगे। सफ़र स्टार्ट हो गया था और हम रुके हैं सर्विसेज पे रुकने की वजह यह है कि टंकियाँ खाली की हैं। समझदार है, समझ तो गए होंगे आप। और अभी ये फजर की नमाज़ पढ़े इन्हें बहुत जल्दी है। मैंने कहा मैं घर जाके आराम से ही नमाज़ पढ़ूँगा, सुकून से ही सजदा दूँगा। आशा तो कज़ा होगी यार, क्योंकि 1:10 पे फजर का टाइम स्टार्ट हो जाता है। और जी हम बैठे हुए हैं इधर, मैं और मेरी बेगम, वो सारे उधर 2 बंदे नमाज़ पढ़े, हाफिज़ साहब और वो। और यहाँ से हम इस जगह से फारिग हुए हैं, ये जगह से। अब बैठे हुए हैं ताकि वेट कर रहे हैं जब तक ये नमाज़ पढ़ते हैं। बेगम कह रही है इसके अंदर जाना है, बच्चों का झूला। मैं कह रहा ना करो, अब बड़ी होगी है तो
माना कि तुम में अक्ल नहीं है, लेकिन और मजाक कर रहा हूँ, अक्ल तो बहुत है, लेकिन समझा करें अक्ल तो। हाँ वेरी फनी, बहुत तालियां तालियां कमेंट्स में सारे तालियां मारना। ये जी बैठे हुए आप, घर पहुंच के आपको मिलते हैं। घर पहुंचते साथ ही नमाज और फिर चाय का एहतमाम हो जाएगा। बनाऊंगा मैं और बेगम या बेगम देखें, ये तो फैसला अब टाइम ही करेगा। अक्कब अक्कब हमें वो कर लेंगे और फैसला देख लिया जाएगा जो भी आया। दुआ कीजिएगा मेरे हक में और घर जाके आपको मिलता हूँ। अगर की हालत टाइट हो चुकी है, आपको मेरी शक्ल से अंदाजा हो रहा होगा कि आपको भाई थक चुके हैं, बेहतरीन किस्म का थका हूँ। लेकिन फजर की नमाज का टाइम हो चुका है, तो फजर की नमाज भी पढ़ूंगा। उसके बाद बेगम को कहा चाय बनाओ, क्योंकि रात के 3 हो रहे हैं, लेकिन चाय तो मस्ट है। चाय पीने के बाद ही सोऊंगा, तो चाय आएगी तो फिर उसके बाद मैं आपसे भी अल्लाह हाफिज़ करूँगा। तो अभी पहले करते हैं नमाज, फिर करते हैं चाय का इंतज़ार, चाय पियेंगे और फिर आपको मिलते हैं अभी नमाज के बाद। जी तो ये आपको भाई खुद अपने नेक हाथों से चाय बना लाया है। और इसी के साथ मुझे आज के व्लॉग से दे इजाज़त। उसकी वजह ये है कि अंदर हाथी सो रहा है, आराम आराम से बेगम उससे सुला रही है, मैं लेके जा रहा हूँ चाय कमरे के अंदर अपनी और बेगम की, क्योंकि बेगम सुबह के टाइम मेकअप लगा रही थी, इस वजह से मैंने चाय बनाई थी। अब वो उतार रही थी, इस वजह से मैंने बनाई है। अब वो हाथी को सुला रही हैं, तो अंदर मैं बोल नहीं सकता, इस वजह से दे मुझे आज के ब्लॉग से इजाज़त। हंसते रहे, मुस्कुराते रहें, प्यारे प्यारे कमेंट्स करें, शेयर करें वीडियो को। मिलता हूँ नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।